तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम का। और स्केलेटल सिस्टम में हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं, कहाँ पर, कौन से पार्ट में, कौन से अंग में कितनी हड्डियां होती हैं, इन सब के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हमने पढ़ लिया। आज हम प्यारे दोस्तों उसी चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में, हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में, कैसे कैसे जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है अलग अलग होने के बावजूद, है ना। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सुस्वागतम है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट ऑफ बोन्स, है ना, हड्डियों की संधि के बारे में। जो है जो जोड़ होता है, जहां से जुड़ता है दो हड्डी, उसी को संधि बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों कि जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में जो है जॉइंट्स को डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एक है परमानेंट जॉइंट, अस्थाई संधि, दूसरा है कार्टिलिजियस जॉइंट, उपास्थीमय संधि, और एक होता है परफेक्ट जॉइंट, पूर्ण संधि। तो इन तीनों के बारे में अगर बात करें तो परमानेंट जॉइंट क्या होता है कि नो मूवमेंट फाउंड हेयर, ओके, किसी भी तरह का जो है मूवमेंट, किसी भी तरह का जो है गति उसमें पाया नहीं जाता है। जैसे कि ये अभी हमारा रिस्ट जो है ऐसे आगे पीछे ये मुड़ रहा है ना, लेकिन ये जो परमानेंट जॉइंट होता है यहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं पाया जाता है, ऑलवेज फिक्स्ड। ये हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है ना, इसलिए ये मुड़ता नहीं है। और फिर इसके अंडर में कौन कौन सा बोन आ जाएगा? तो ये आता है स्कल का बोन, खोपड़ी का बोन, है ना, खोपड़ी का बोन पूरा, ये स्कल का बोन जितना भी हमने पढ़ा था स्कल में, है ना, वो सारा आ जाएगा खोपड़ी का बोन इसी में, ओके। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड होता है कार्टिलिजियस जॉइंट, उपास्थीमय संधि। तो ये कहाँ कहाँ होता है? इसमें क्या होता है? लिमिटेड मूवमेंट होता है ना, मतलब कि फिक्स मूवमेंट होता है, जितना उसमें दिया गया है उतना ही मुड़ेगा। जैसे कि हमारा रिब केज है ना, हमारा रिब केज है, हमारा बैक बोन का जो है हड्डी, है ना, वर्टेब्रल कॉलम, ये सब इसमें आता है। तो निश्चित गति इसमें होता है। क्या होता है? निश्चित, फिक्स किया हुआ रहता है कि अगर आपको यहाँ से ऐसे मुड़ना है तो इतना ही मुड़ना है, इतना इधर नहीं मुड़ना है। तो ये फिक्स किया होता है, लिमिट होता है इसका मुड़ने का। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? आपका एक रिब केज, पसलियों में, और फिर वर्टेब्रल कॉलम, कैसुरक दंड में जो है ये पाया जाता है ना, कैसुरक दंड। उसके बाद परफेक्ट जॉइंट की बात करें, पूर्ण संधि की बात करें, तो इसमें जो है क्या प्रेजेंट होता है? साइनोवियल फ्लूइड्स फाउंड। पूर्ण संधि में, परफेक्ट जॉइंट में जो है एक तरह का लिक्विड, एक तरह का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, है ना। और इसमें क्या होता है? प्रॉपर मूवमेंट होता है, जितना मतलब कि मूवमेंट करना चाहे हम, है ना, उतना हो जाएगा। अच्छा खासा मूवमेंट इसमें होता है परफेक्ट जॉइंट में। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड की बात करें, साइनोवियल फ्लूइड की, तो ये क्या होता है? 2 बोन्स कनेक्टेड बाय लिगामेंट, है ना। दो जो हड्डी होता है, जहां जुड़ता है दो हड्डी, वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। मतलब कि दो अस्थियां जो है स्नायु से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, जुड़ी रहती है। और अभी फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। उसके बाद क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड्स हेल्पफुल इन मूवमेंट, और उसी जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है दो हड्डी का, उसमें जो मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट में जो है ये फ्लूइड, ये लिक्विड जो है काम करता है, जिसका नाम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड, ओके। साइनोवियल द्रव्य जो है क्या करता है? इनमें गति कराता है। तो अगर बात करें दो हड्डी जैसे जुड़ा हुआ होता है, हमने बात की किससे? लिगामेंट से। तो ये अगर एग्जांपल में देख लिए कि बोन 1 है ना, और ये बोन 2 है, तो इस तरह से ये दोनों क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये होता है क्या? लिगामेंट, है ना। क्या? लिगामेंट, स्नायु जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा जो है इस तरह से ये बाहर साइड से, आउटर साइड से कवरिंग रहता है और इसी से जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद दो हड्डियों के इससे किनारे वाला छोर में, जो ये वाला छोर है, किनारे किनारे इधर वाला भी ये छोर, तो इसमें क्या होता है? एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली चढ़ा हुआ होता है, जिसका नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल झिल्ली, है ना। उसके बाद इस झिल्ली और इस झिल्ली के बीच में जो एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसी लिक्विड को बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड, है ना, साइनोवियल
द्रव्य, यही जो है हेल्प करता है दो हड्डियों को मूव कराने में। एक तरह से कहे कि ये जो गाड़ी में ग्रीस हम डालते हैं ना, जिससे जो है कोई भी मशीन अच्छे से काम करता है, वो ऑयल डालते हैं, उसी तरह से ये हमारे हड्डियों के बीच में जो है ये काम करता है एक लिक्विड के रूप में, जिससे हड्डियां आसानी से जो है मुड़ जाती है। अगर यही लिक्विड अगर हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये लिक्विड अगर हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो फिर घुटनों का दर्द, जहां जहां भी बोन्स मुड़ते हैं वहां पर जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं गठिया रोग, है ना। तो यही लिक्विड के कम होने की वजह से उस तरह से होता है, घुटनों का दर्द स्टार्ट हो जाता है ना। जहां जहां हाथ मुड़ेगा वहां वहां हाथ या फिर जो भी हड्डी जहां जहां मुड़ता है, जनरली ये घुटनों में होता है, क्योंकि घुटनों में ज्यादा फोर्स देता है आदमी, है ना, दौड़ने में, चलने में, खेलने में। तो ये लिक्विड जो है खत्म होने की वजह से ही क्या किया जाता है, क्या होता है, पैरों में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है ना। तो ये बात था किसका, साइनोवियल फ्लूइड का। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा जो है ज्वाइंट हमारे बॉडी में पाया जाता है और उस कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, तो अगर ज्वाइंट्स की बात करें तो छह तरह का ज्वाइंट होता है। एक तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो क्या करता है, मूव इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि हमारे उस हड्डी को जो है क्या करता है, चारों दिशाओं में जो घुमाने का काम करता है। जैसे कि ये शोल्डर है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा वन राउंड जो है ऐसे घूम जाता है, और आगे से और पीछे दोनों तरफ से जो है ये हम इसको घुमा सकते हैं। तो इस तरह से ये कंधों में पाया जाता है, शोल्डर्स में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो चारों दिशाओं में जो है हड्डियों को घुमाने में हमारी हेल्प करता है। और फिर होता है दूसरा एक हिंग ज्वाइंट, है ना। ये कहाँ होता है, यूनिडायरेक्शनल मूव, है ना। इससे क्या होता है कि एक ही दिशा में जो है काम कर सकता है, बेंड हो सकता है, जो हड्डी है, जो बोन्स है, वो एक ही दिशा में क्या करेगा, मुड़ेगा। जैसे कि ये कोहनी का है, ऐसे एक ही दिशा में जा रहा है, वापस फिर घूम रहा है, फिर जा रहा है वापस, ये पूरा एक राउंड नहीं लगा रहा है। तो एक ही दिशा में ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जो कहाँ होता है, कंधों में, सॉरी, कोहनी में होता है ना। और इसी तरह से एक हिंग ज्वाइंट कहाँ होता है, घुटनों में भी होता है ना। हमारे जो घुटने होते हैं उन घुटनों में भी क्या होता है कि घुटना भी एक ही साइड मुड़ता है ना। तो वो हिंग ज्वाइंट कहाँ होता है, घुटना में भी होता है। उसी तरह से एक होता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट कहाँ होता है, रेडियस एंड अल्ना को जो है जोड़ने का काम करता है। ये रेडियस एंड अल्ना जो है हमारा ये हैंड होता है, इसके बीच में होता है दो हड्डी, है ना। तो इसी को जोड़ने का काम करता है ये पाइवोट ज्वाइंट। उसके बाद एक होता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या करता है, बोन्स मूव टू ईच अदर, है ना। बोन्स क्या करती हैं, एक दूसरे को घुमाती हैं। जैसे कि ये कलाई है, कलाई में जो है हमारा यही पाया जाता है सैडल ज्वाइंट, है ना, जो क्या करता है, हड्डी को एक दूसरे के साथ घुमाने का काम करता है, गति कर देने का काम करता है, जो होता है कहाँ, कलाई में, है ना। उसके बाद एक होता है इलिप्सोइड। क्या, इलिप्सोइड, जो कहाँ पाया जाता है, फिंगर्स में पाया जाता है, अंगुलियों में पाया जाता है। कहाँ, फिंगर्स, अंगुलियों में जो है पाया जाता है ये इलिप्सोइड। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, मांस पेशियों के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम मसल्स की बात करें, मांस पेशियों की बात करें, तो ये क्या होता है, मसल्स आर वेरी हेल्पफुल इन अप्लाइड टू प्रेशर। हाँ, मतलब कि हम अपने बॉडी में जहाँ भी प्रेशर लगाना चाहते हैं, दाब डालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है यही मसल्स जो होती है, मांसपेशियां जो होती है हमारे शरीर की, वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और ये जो मसल्स का जो है स्टडी जो होता है, अध्ययन, उसको क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। क्या, मायोलॉजी। और टोटल हमारे बॉडी में जो है कितने मसल्स पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो टोटल पाए जाते हैं 639 टू 700, 639 से लेकर 700 के बीच जो है मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। और बात करें कुछ प्रमुख मांसपेशियों की, जैसे कि अगर बात करें बाह की, है ना, आर्म जो है हमारा, ये जो दिखाते हैं ना डोले सोले, यही इसी की बात करें बाह की, तो जो आगे के साइड रहेगा मसल्स, है ना, जो आगे के साइड मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं बाइसेप्स। ओके, और ये जो पीछे की तरफ होता है इसको बोलते हैं ट्राइसेप। समझ गए, बाइसेप एंड ट्राइसेप कहाँ होता है, बाह में होता है। ये हमारा जो छाती में जो होता है मसल्स, उसको बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स। ओके, और जो हमारा थाई है, जांग है,
उसमें जो होता है आगे की तरफ वाले को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, है ना, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप्स, आगे की तरफ वाले मसल्स को। और फिर बैक साइड वाले, पीछे साइड वाले को बोलते हैं काल्फ सेप्स, क्या, काल्फ सेप्स। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद एक और होता है किनारे में, जो जांग है, जांग के किनारे में जो होता है उसको बोलते हैं सार्टोरियस, क्या, सार्टोरियस मसल्स। ये क्या होता है, किनारों पर होता है जांग के, और यही सबसे लंबा मसल्स होता है हमारे शरीर का, लॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, है ना। मानव शरीर का सबसे लंबा मसल, सबसे लंबा मांसपेशी कौन होता है, सार्टोरियस मसल, है ना, सार्टोरियस मांसपेशी। और उसी के बाद कमर के पास जो है जांग से जुड़ा हुआ एक और मसल्स होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटियस, क्या, ग्लूटियस मसल्स, जो होता है लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा, ये सबसे लंबा था और ये सबसे बड़ा मसल्स है, ग्लूटिशियस मांसपेशी। ओके, तो इस तरह से कुछ प्रमुख मांसपेशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक होता है सबसे बिजिएस्ट मसल, सबसे व्यस्त रहने वाला मसल, जहां पर जो है हमेशा वहां पर जो है उसको काम करते रहना पड़ता है, सबसे बिजी होता है, सबसे व्यस्त होता है, तो उसका क्या नाम है, कार्डियक मसल्स, क्या, कार्डियक मसल्स, है ना, कार्डियक मांसपेशी। तो इस तरह से हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण मांसपेशियों के बारे में। अगर बात करें कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है, बहुत ही जल्दी थकने का अनुभव अगर हो जाता है कोई भी काम करते करते, तो वो कब होता है, जब हमारे मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल, है ना, लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। व्हेन लैक्टिक एसिड इंक्रीज इन मसल्स, ओके, व्हेन लैक्टिक acid increases in muscles then we feel tiredness, ओके, जब हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तब हमें कैसा महसूस होता है, थकान महसूस होता है ना, और हम कोई भी काम करने का मूड में नहीं होता है, नहीं होते हैं ना। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे मांसपेशियों में किसका जमा हो जाता है, किसका मात्रा बढ़ जाता है, इस लैक्टिक अम्ल का। तो इस तरह से हमने प्यारे दोस्तों मसल्स और बोन्स का जो है पूरा कंप्लीट अध्ययन, पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है प्यारे दोस्तों। अब मिलते हैं हम प्यारे दोस्तों एक नए से अच्छे से नया चैप्टर के साथ, और वीडियो में इसी तरह से अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।